अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? और आ गई मैं अपनी सीढ़ियों की स्टोरियों पे। मेरी ये सीढ़ियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। मैंने इस सीढ़ियों ने बहुत कुछ देखा और मैंने इन सीढ़ियों पे बहुत कुछ देखा। पता नहीं क्या वजह है कि ये सीढ़ियाँ हमेशा मेरे घर में एक मरकज़ी रोल पे रही हैं। और ये शायद खिड़की अगर आप दिखा सकते हैं तो ये खिड़की दिखाएंगे जो सीढ़ियों पे है, वो वाली खिड़की। एक बड़ी विंडो है ये। और जब मैं थोड़ा ही अरसा हुआ था, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और मुझे याद है महीना था वो सफ़र का महीना। और सफ़र के महीने में बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र का आपको कहा गया है। इसकी वजह ये कि सफ़र के महीनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें आसमान से ज़मीन पे उतरती हैं और जो नेगेटिव होती हैं और इस तरह की, जिसमें बलाएँ हैं, जन्नात हैं, चुड़ैलें हैं। अब मेरी इस सीढ़ियों के बिल्कुल सामने ऊपर एक टीवी लॉन्च है। तो गर्मियों के दिन थे, हमने कूलर लगा के, क्योंकि उस कूलर स्टार्ट ड्राई गर्मियों में बहुत ठंडा करता है, और हम गेस्ट भी आए हुए थे, तो हम सब नीचे गद्दे बिछा के बड़े मज़े से सब सो रहे थे। मेरे साथ मेरी एक दोस्त है, काफ़ी पुरानी, 20-22 साल पुरानी दोस्त है, नगीना भी थी। और मुझे अच्छे से याद है कि हम सो रहे थे तो एकदम मुझे ना आँख खुली, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। मैं एकदम परेशान हुई कि क्या रीज़न है, मेरी आँख एकदम से जैसे किसी ने हिलाया हो। तो मैंने देखा, अच्छा लाइटें बंद थी और इस खिड़की से बाहर से रोशनी काफ़ी आती है जब सारी लाइटें बंद हों और अपना फुल मून हो, तो उस चाँद की रोशनी बड़ी आ रही थी। उस दिन बड़ा फुल मून था और बड़ी चाँद की जैसे छनक छनक के आ रही थी बाहर से रोशनी। एकदम मैंने क्या देखा कि इस खिड़की के पास एक दुल्हन खड़ी है, तैयार, खूबसूरत, लाल रंग का जोड़ा, पूरा ज़ेवर, और वो दुल्हन ना इस खिड़की पर ऐसे दबक के बैठी हुई है। अब मेरे इस टीवी लॉन्च के बाद पहले टेरेस होता था, अब वो एक रूम एंड टेरेस अगेन ऐड हो गया, लेकिन उस टाइम सिर्फ टेरेस था। और हमने जब कूलर चलाते थे, कूलर क्योंकि टेरेस में लगा हुआ था विंडो पे, तो हम टेरेस का दरवाज़ा खुला रखते थे क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन से फिर और अच्छा माहौल आ जाता था। मुझे ये लगा कि कोई दुल्हन जो घर से भागी है, कोई लड़की, और वो टेरेस के ज़रिए चढ़कर हमारे घर में दाखिल हो गई है। अब मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं, शोर डालूं, कि क्या रिएक्ट करेगी, उठ के बैठ जाऊं, क्या करूं। मैंने अपनी फ्रेंड को आहिस्ता आहिस्ता हल्के से उठाया। तो मैंने जब एकदम वो हड़बड़ाई बोलने लगी तो मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। मैंने उसके कान में आराम से कहा कि देखो सामने खिड़की में कौन बैठी है, देखो खिड़की में कौन है। अच्छा, इन चीज़ों की मर्ज़ी होती हैं तो ये ज़ाहिर होती हैं, नहीं होता तो ये ज़ाहिर नहीं होती। वो पता नहीं क्या माहौल था, क्या वजह थी कि वो ज़ाहिर हो गई। और जैसे उसने देखा तो मेरी दोस्त तो एकदम, उसकी आंखें फटी की फटी रही कि ये कौन है। मैंने कहा चुप कर जाओ, मुझे देखने दो कि कौन है। अभी मैं ये देख ही रही थी कि इस पे बैठी हुई दुल्हन ने एकदम, जो इससे ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं, ममटी है मेरी, उसकी भी बड़ी स्टोरीज़ हैं, वो ममटी का भी मैं प्रोग्राम करूँगी, कि वहाँ से किसी को उतरते देखा। मैंने आपको बताया था कि एक अरबी जिन मेरे साथ दुबई से आया था, और जब भी कभी मुश्किल आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो वो जैसे उसको पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ आई है, उसने उसको उतरते देखा और वो एकदम बदहवास हो गई। मुझे उसका वाइट अबाया नज़र आ रहा, वाइट गाउन नज़र आ रहा था, और मेरी दोस्त को वो नज़र नहीं आ रहा था। और वो उतरा और वो ऐसे खड़ी हुई है उठ के, और बाकायदा उल्टी ही इस खिड़की को पार करती हुई हवा में निकल गई। तो फिर मेरी फ्रेंड की चीखें सब ने सुनी। उस वक्त तक वही समझ रही थी कि ये इंसान है।
तो वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि दुल्हन सजी हुई हमारे घर आधी रात को कैसे पहुंच गई है। और जब वो इस खिड़की से निकल के गायब हुई तो और फिर वो जो सीढ़ियों से उतर रहा था ऊपर, उसके चेहरे की मैंने मुस्कुराहट देखी, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि वो कोई हवाई चीज़ है, बला है जो हमारे घर घुस आई है। तो ये तो थी एक छोटी सी मेरी सीढ़ी की एक और कहानी।